बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालाइज करने जा रहे हैं जी गोल्ड को। जैसा कि आप सबको पता है कि गोल्ड के मैंने एक एनालिसिस डाले थे, वीकेंड एनालिसिस, और क्या बखूबी उन्होंने परफॉर्म किया। और आप लोगों को ये बोला था कि 1680 का जो लेवल है ये एक बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस एरिया इस टाइम के हवाले से बना हुआ है। और मार्केट बेसिकली हमें इस टाइम भी दो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। जैसे वीकेंड एनालिसिस में मार्केट ने दो स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किए थे। अब दो स्ट्रक्चर का बेनिफिट क्या होता है? दो स्ट्रक्चर का बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि अगर एक स्ट्रक्चर नहीं चल रहा तो दूसरा चल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि मैं क्यों जो है वो डबल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता हूँ। एक स्ट्रक्चर ना चले तो आप लोगों का एटलीस्ट दूसरा स्ट्रक्चर लाजमी चल जाए। बात की जाए अगर गोल्ड के लेवल्स की, गोल्ड के लेवल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हुए हैं टेलीग्राम के फ्री चैनल में। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ गोल्ड के कुछ स्ट्रक्चर की, गोल्ड का स्ट्रक्चर रिमेन बेयरिश है। मार्केट अभी 1680 के लेवल को भरपूर तरीके से जो है वो टेस्ट करके और इसको एक प्रॉपर वे में रेजिस्टेंस की सूरत में डेवलप करना चाह रही है। अब यहाँ पे दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं। बेसिकली मार्केट इस टाइम आज़ाद हो गई है। अगर मैं आपसे आसान अल्फाज में बात करूँ तो मार्केट इस टाइम आज़ाद है। अब इस टाइम मार्केट क्या करेगी? मार्केट का जो दिल चाहेगा मार्केट वो करेगी। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेगी? क्योंकि मार्केट जो है वो इस सपोर्ट एरिया का उसने कर दिया ब्रेकआउट और मार्केट डाउन आ गई। अब मार्केट के पास इस टाइम बेसिकली कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अभी मार्केट जो है ना वो स्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। और जब मार्केट स्ट्रक्चर डेवलप कर रही होती है तो फिर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज देखे गए हैं माजी में भी, कि मार्केट जो है वो ये वाला लेट्स सपोज अगर ये रेजिस्टेंस एरिया जो है वो उसको प्रॉपर जो है पक्का कर रही है या बना रही है तो मार्केट ये रेजिस्टेंस एरिया भी ब्रेक कर सकती है और यहाँ पे एक न्यू रेजिस्टेंस एरिया जो है वो खड़ा करने की कोशिश करेगी। तो ये बेसिकली यही वो कंडीशंस होती हैं जिसमें एक बिगिनर ट्रेडर जो है वो ट्रैप में आ जाता है और उसको यही नहीं समझ आ रही होती कि सर अब करना क्या है। इंट्राडे की अगर मैं बात करता हूँ तो इंट्राडे के हवाले से मैं आप लोगों को दो स्ट्रक्चर की गाइडलाइन दूंगा। पहला वाला स्ट्रक्चर रिमेन हमारा जो न्यूट्रल और सिंपल सा स्ट्रक्चर है वो यही है कि हम 1680 के नीचे नीचे से जो है वो इसकी सेलिंग प्लान करें। अगर मार्केट जो है वो 1680 का एरिया या 1680 का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसका ब्रेकआउट दे देती है तो फिर मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि उससे जो है नेक्स्ट मूव हमारी क्या हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पे कुछ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर की, तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को रिमेन यही वाला स्ट्रक्चर दूंगा। अब यही वो चीज़ें होती हैं, यही वो मौके होते हैं जब आपने एक स्ट्रक्चर से बार बार रिवॉर्ड जो है वो उठाना होता है। अब कुछ ट्रेडर्स उठा पाते हैं, कुछ ट्रेडर्स नहीं उठा पाते हैं। जैसे बहुत सारे ट्रेडर इस टाइम गोल्ड की बाइंग में स्टक हैं। इंतहा का ट्रेडर जो है वो विदाउट एसएल की मद में, कईयों को 40,000 के, 60,000 के, 80,000 जो है वो उन्होंने सिर्फ गोल्ड पे ही बुक किया हुआ है। और देखें, विदाउट एक्सेल काम करें या एक्सेल के साथ काम करें, काम करना कोई बुरी बात नहीं होती। आपने अकाउंट अपना खुद संभालना होता है, ये आपकी जॉब है। बेसिकली आप जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो ये आपकी बेसिकली एक जॉब ही चल रही होती है। तो अगर आप अपनी जॉब को वेल मैनेज नहीं कर पाओगे तो ऑफकोर्स उसके नतीजे जो हैं वो काफ़ी आपको डिस्टर्ब करते चले जाएंगे डे बाई डे। और यही वजह होती है कि आप लोग कहते हो अच्छा आज निकल जाएगी ट्रेड, कल निकल जाएगी, परसों निकल जाएगी, और उसके बाद जो है वो ट्रेड स्टक होती होती वो इतनी दूर चली जाती है कि उस पर जो है ना उसका लॉस जहाँ $100 हो रहा होता है वहीं पे उसी का लॉस जो है ना ट्रेड का वो बन जाता है $5,000, $3,000, $4,000। तो ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा कहता होता हूँ कि अगर आप लोग विदाउट ऐसे ट्रेड खुद से मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर आपको प्रीमियम चैनल में आके प्रॉपर वे में ट्रेड करना होगी। और फोर्स वहाँ पे मल्टीपेयर जो है वो सिंबल हम ट्रेड करते हैं। और जैसे कल के दिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाउंड से रिवॉर्ड उठाया, फिर यूरो यूएसडी से रिवॉर्ड उठाया, फिर लास्ट वीक के रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, एज वेल एज हमारा जो एसएल चैनल चल रहा है जिसमें मैंने एंट्रीज जो है वो सस्पेंड की हुई हैं, उसमें भी कल यूरो यूएसडी में हमने बड़ा मजेदार रिवॉर्ड उठाया, यूएसडी कैड में मजेदार रिवॉर्ड उठाया। गोल्ड का हमारा 50 पिप का एसएल हुआ, लेकिन उससे पहले जो हमारा वीकली स्ट्रक्चर चल रहा था उसमें हमने जो है वो उसकी कवरिंग कर ली हुई थी। तो इस वजह से ये चीज़ें इतनी फील नहीं होती। तो ये उनके लिए भी मैं बात कर रहा होता हूँ कि जो एसएल से घबरा रहे होते हैं, जो कहते हैं सर हमारा एसएल हिट हो गया अब क्या करेंगे। एसएल में बेसिकली एसएल वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें काम करना भी एक आर्ट है। जैसे विदाउट एसएल में काम करना एक आर्ट है, वैसे एसएल वाली ट्रेडिंग जो है वो भी एक आर्ट है। अगर आपको आ गई तो आपकी ज़िंदगी सवर गई, अगर ना आई तो फिर आपका काफ़ी अर्सा तो यही समझने में गुजर जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और किस लिए हो रहा है। टाइम ज़ाया के बिना चलते हैं हम अपने इंट्राडे के स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्राडे का स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा हमारा। गोल्ड को इंट्राडे भी हम जो है उसकी सेलिंग ही प्लान करेंगे अनटिल और अनलेस जब तक हमें जो है वो 1680 का एरिया हमारे सामने एक रेजिस्टेंस के तौर पे बना हुआ है। मार्केट इस सपोर्ट एरिया को बिकम रेजिस्टेंस एरिया में डेवलप कर चुकी है और फर्दर जो है इसके कुछ टेस्ट ले रही है। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि 1680 के नियर बाय, जितना नियर बाय हो सके उतनी एंट्री जो है वो अपनी प्लान करें। एक प्रॉपर लॉट मैनेजमेंट के साथ प्लान करिएगा। ये ना हो कि आप कहें कि सर जो है ना वो हमने पता ही नहीं चला कि कब इतना बड़ा लॉट साइज उठ गया। ऐसी कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। याद रहे आज सीपीआई डाटा है, कैड का इन्फ्लेशन डाटा है ये। और ये ऑफ कोर्स वहाँ की जो महंगाई है, जो वहाँ के मामलात हैं, जो रिसेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम होगा। अगर बात करें हम इस वीक के, तो इस वीक में एफओएमसी है जो कि बहुत मेजर इवेंट है।
और 75 बेसिस कहा जा रहा है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, लेकिन 100 बेसिस पॉइंट अगर गलती से भी बढ़ गया तो फिर गोल्ड पे बहुत गंदी फॉल आ सकती है। गोल्ड पे आएगी, यूरो पे आएगी, पाउंड पे आएगी, फिर पूरी मार्केट की जो है ना वाट लग जाएगी अगर इन्होंने 100 बेसिस बढ़ा दिया। अगरचे इसके कोई बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, लेकिन इसको इग्नोर भी अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि याद रहे एक चीज हमेशा ज़हन में रखनी है, ये फेड है, जो हम लोग सोच रहे होते हैं ये उससे 100 गुना आगे का सोच के बैठे होते हैं। तो इन लोगों ने बेसिकली बहुत जो है ना एक मजेदार गेम प्लानिंग सेट की होती है कि इन लोगों ने कैसे जो है वो आपको लेके चलना है। अच्छा जी, TP1 की अगर हम बात करें गोल्ड की, तो TP1 हम इसका रखेंगे इंट्राडे पे 1670 के एरिया का। TP2 की अगर हम बात करते हैं, TP2 हम इसका रखेंगे 1662 के एरिया का, और TP3 हमारे पास आएगा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से 1654 के एरिया का। और एसएल की अगर हम बात करते हैं तो एसएल हमारे पास आएगा इस ट्रेड का 1693 के एरिया का। और आप लोगों ने लॉट साइज का बहुत ध्यान रखना है, बहुत उसकी लॉट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना आप लोगों ने बहुत एक्टिव रहना है। और कल के दिन हो सके तो मार्केट से जो है ना वो एफओएमसी से पहले पहले निकल जाइएगा। अगर आपका प्रॉफिट मज़ेदार बन चुका हो, आपको एक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी हो, तो फिर कल टाइम पे मार्केट से निकल जाना, फिर मार्केट में बैठे नहीं रहना। ये मैं इसीलिए कह रहा होता हूँ ये चीज़ें कि कुछ ट्रेडर्स जो बिगिनर्स हैं उनको यही नहीं पता चल रहा होता कि हमने इस इवेंट पे काम करना है या नहीं करना। ये बहुत ही फ्लक्चुएट वाला इवेंट होगा। अगर आप लोग ये सोच रहे होते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रॉफिट बनेगा, तो इस चीज़ को भी लाजमी ज़हन में रखा करें कि बहुत तेज़ी से लॉस भी हो सकता है। दोनों कंडीशंस को हर हाल में जो है ना वो अपने जहन में रखा करें। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया, और सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। एज वेल एज इस वीक में हमें जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, फिर CHF का इंटरेस्ट रेट है। तो ये वीक बेसिकली इंटरेस्ट रेट नज़र होने वाला है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी प्रॉपर ट्रेडिंग एक्टिविटी को प्लान करके रखना है। और लॉट मैनेजमेंट, अगर आप एसएल ट्रेडर हैं तब भी, विदाउट एसएल हैं तब भी, दोनों कंडीशन में आपने अपनी लॉट को जो है ना प्रॉपर वे में मैनेज करवाना है। ये मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे इसके आगे जो है ना सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लें। इन केस अगर मार्केट जो है वो पहले वाले स्ट्रक्चर को इनवैलिड कर देती है और फिर हमारे पास सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर मार्केट लेट सपोज 1680 का जो रेजिस्टेंस एरिया है उसको ब्रेक कर भी देती है ना, फिर भी मार्केट जो है वो इस एरिया से कोई रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। ये 2-3 एरियाज हैं, बड़े क्रूशियल एरियाज हैं। मार्केट इन एरियाज में हर हाल में जो है ना एक आप लोगों को ट्रैप करने वाली कंडीशन में ला के खड़ा करेगी। अगर लेट सपोज ये 1680 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इसको ध्यान में बिठा लें। फिर उसके बाद एक ये वाला लेवल बहुत अहम है। ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला जोन कह लें आप इसको, इसको लेवल ना कंसीडर करें, इसको जोन कंसीडर करें। ये जोन बहुत डिफिकल्ट जोन है। मार्केट अगर इस लेवल से ऊपर ऊपर सेट होने की मार्केट ने कोशिश की, हमें सपोर्ट एरिया दिया एक प्रॉपर वे में, और कुछ ट्रेंड डायरेक्शन दी, कुछ वॉल्यूम हमें प्रोवाइड किया, तो फिर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि अब गोल्ड जो है वो एक बुल रन की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, जो कि अभी के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि सीनियर टाइम फ्रेम से ब्रेकआउट हुआ है। ये जो आपको यहाँ पे बेसिकली कंडीशन दिखाई जा रही है ना, ये बेसिकली एक आपको ना वो क्या कहते हैं उसे, तूफान से पहले की खामोशी है। मैं इसको बेसिकली ये अभी तक के लिए महसूस कर रहा हूँ। सो ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ध्यान से करें। ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ जो है वो एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए, विदाउट एसएल यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है। विदाउट एसएल खुद से काम कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। नहीं कर सकते तो फिर आपको प्रीमियम चैनल जो है विदाउट एसएल का, उसमें आके एक प्रॉपर वे में ट्रेडिंग करना होगी, ताकि आप लोग जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। कुछ लोग कामयाब हो गए, कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। वजह ये बनती है कि आप जब किसी भी जगह पे आते हैं आपने रूल्स फॉलो करने होते हैं। जब आप रूल्स फॉलो कर लेंगे तो ऑफ कोर्स एक आपको रिवॉर्ड बनता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी रिकवरी भी कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं, और कुछ आगे की जो है प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप लोग ये कहें कि सर हम 100, 200, 500 डॉलर लाए हैं और अब जो है ना इसके साथ हमें कोई $1000 बना के दें। ऐसा फॉरेक्स मार्केट में यकीन माने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको एक प्रॉपर वे में बैठ के काम करना पड़ेगा। बन जाएगा 100 से 500 क्या, मैं यहाँ तक भी मानता हूँ कि 100 से आप 5000 भी बना सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर वे में टाइम लगता है। हर चीज को एक टाइम चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता कि आप कहो कि सर बस बन जाए किसी तरह, बस बन जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं है। हर चीज थोड़ा टाइम लिया करती है। तो ऑफ कोर्स अपने अंदर एक पेशेंस लेवल जो है उसको भी डेवलप करने की भरपूर कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि मार्केट क्या है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, और आप लोगों ने आगे चलना कैसे है। सो गाइस, ये थे हमारे गोल्ड के इंटरडे एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।